जो दो बड़ी गलतियां पंडित नेहरू जी के कार्यकाल में हुई, उनके लिए गए निर्णय से हुई, इसकी सज़ा कश्मीर के लोग आज भी भुगत रहे हैं। पहली गलती, भारत की सेना जीत रही थी, तभी नेहरू जी ने सीज फायर घोषित कर दिया। इसकी वजह से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट हुआ होता तो आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा होता। और दूसरी गलती ये कि नेहरू जी कश्मीर का मुद्दा यूनाइटेड नेशन में लेकर गए। ऐसा बयान गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया और संसद में हंगामा खड़ा हुआ। गृह मंत्री जी ने अपने बयान का संदर्भ देते हुए उस पत्र का जिक्र किया जो पंडित नेहरू ने खुद कश्मीर के तत्कालीन नेता शेख अब्दुल्ला को लिखा था। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कई बार ये बयान दिया है, पीओके और अक्साई चीन वापस लाने के लिए हम जान दे देंगे। लेकिन पहले भी बीजेपी के कई नेता इस विषय पर लगातार अपना ओपिनियन दे चुके हैं। ऐसे में मौजूदा तस्वीर ये बताती है कि देश के प्रमुख मुद्दों में से कश्मीर एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। आने वाले 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले इस विषय पर कार्रवाई हो सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। क्या सच में मोदी सरकार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर वापस लाने जा रही है? इसके लिए क्या मोदी सरकार इंडियन आर्मी का सहारा लेगी या डिप्लोमेसी के मार्ग से कुछ हल निकल सकता है? नमस्कार, मैं उज्जवल और आप देख रहे हैं अपग्रेड विद उज्जवल। सबसे पहले ये देखते हैं कि कश्मीर के संदर्भ में केंद्र सरकार ने कौन से 2 नए बिल पास किए हैं। पहला बिल है जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023। इस बिल के अनुसार जम्मू और कश्मीर की विधानसभा में कश्मीर से विस्थापित हुए लोगों के लिए, पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर से भारत आए हुए लोगों के लिए और कश्मीर में रहने वाले आदिवासी समाज के लिए कुछ सीटें आरक्षित की गई है। कश्मीर के विधानसभा में सीटें बढ़ाकर अभी 114 सीटें कर दी गई है और इनमें से 9 सीटें आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए रिजर्व की गई है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर को विधानसभा के 3 सीटें नॉमिनेट करने का अधिकार दिया गया है, जिसमें से 2 मेंबर 1990 के दशक में कश्मीर से पलायन करने वाले लोगों में से एक महिला विधायक होगी और एक सदस्य 1947, 1965 और 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के बाद पीओके के लोग जिन्होंने भारत में शरण ली है उनका प्रतिनिधि होगा। उनके लिए 24 सीटें आरक्षित की गई है ताकि जब भी पीओके भारत का हिस्सा होगा तब ये सीटें भर दी जाएंगी। दरअसल ये बात अधिक सिंबॉलिक लग रही क्योंकि पहले भी पीओके के लिए सीटें आरक्षित की गई थी। और संसद में दूसरा बिल पास हुआ है, वो है जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। इसकी वजह से 2004 के लॉ में लिखे जम्मू एंड कश्मीर के आरक्षण कानून में कमज़ोर और वंचित शब्द को बदलकर अदर बैकवर्ड क्लास में बदल दिया है। इन दोनों बिलों के संसद में पास होने से जम्मू और कश्मीर में चुनाव कराने और आरक्षण का रास्ता क्लियर हुआ है। इस बार मोदी सरकार कश्मीर के मुद्दे को लेकर बहुत आक्रामक दिखाई दे रही है। केंद्र सरकार के कई मंत्री बयान दे रहे हैं पाकिस्तान से कश्मीर वापस लाना होगा। इसमें सुरक्षा मामलों के कैबिनेट कमेटी के सदस्य गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल हैं। इन सभी ने पाकिस्तान से कश्मीर वापस लेने की बात कही है। कैबिनेट कम्युनिटी ऑफ सिक्योरिटी देश की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली समिति है। भाजपा सरकार का एजेंडा हमेशा स्पष्ट रहा है, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और एक दिन हम इसे वापस लेंगे। ये बात भाजपा के हर घोषणा पत्र में होती है। अभी पाकिस्तान से कश्मीर वापस लेने का समय आ गया है। अनुच्छेद 370 हटाना सिर्फ एक हिस्सा था। पीओके वापस लेना हमारा सपना है, ऐसा भी राजनाथ सिंह ने कहा था। जब सरकार आदेश देगी तब हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, ऐसा बयान सेना के नॉर्थ कमांडर के चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी किया था। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने भी ऐसा बयान दिया था। अगर केंद्र सरकार पीओके वापस लाने की इजाज़त सेना को देती है तो सेना पीओके को भारत का हिस्सा बना देगी, बस थोड़ा इंतज़ार करें। ऐसा बयान भारत के माजी आर्मी चीफ और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने किया था। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति देखते हुए सरकार के खिलाफ नाराज़गी साफ नज़र आ रही है। पीओके में
नागरिकों पर अत्याचार बढ़ने की खबरें भी आ रही है। मोदी सरकार ने पूरी सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक के जरिए ये दिखा दिया है पीओके पर कब्जा करने के लिए भारतीय सेना भी समर्थ है। लेकिन मोदी सरकार के चुनाव में अभी कुछ ही महीने बाकी है। ऐसे में क्या मोदी सरकार ऐसा रिस्क लेगी, ये भी सवाल पूछा जा रहा है। अगर मोदी सरकार के चौंकाने वाली रणनीति का विचार किया जाए तो ये संभव हो सकता है। क्या मोदी सरकार कूटनीति का मार्ग अपनाकर पीओके वापस लेगी या फिर उसके लिए सेना का सहारा लेगी? क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले पीओके वापस लाएगी? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही जानकारी पूर्ण वीडियो देखने के लिए अपग्रेड विद उज्ज्वल को सब्सक्राइब करें।